आर गोइंग टू क्लास 8 चैप्टर 15 मेंसुरेशन। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हैं जिससे हम एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। एग्जाम्पल को डिराइव करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। सो हम बहुत पहले से ही बात कर चुके हैं कि पेरीमीटर का कोई भी फार्मूला नहीं होता। आपके पास कैसे भी डायग्राम क्यों ना हो, चाहे इस डायग्राम ऐसे क्यों ना बने हो, इन सभी के साइड्स की जितनी भी लेंथ है उन लेंथ को सभी को ऐड कर दीजिए, वही पेरीमीटर है। यानी पेरीमीटर का जो फार्मूला है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये ज़रूर याद रखिएगा और फार्मूला इसी से ही आपका बना हुआ है। क्लियर। दूसरा एरिया का भी कोई भी फार्मूला जनरली नहीं होता। एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो है एडजेसेंट साइड, यानी प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। याद रखिएगा। कहने का मीन्स है कि कोई भी डायग्राम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसके आप बेस के साथ उसकी हाइट का इंटू कर दीजिए, वही आपका एरिया कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। यानी एक ही फार्मूला अगर हम अटेंड करें तो ये है बेस इंटू हाइट। आप चेक कर सकते हैं, सभी में आपका यही बनेगा। मतलब उसके कहीं भी एडजेसेंट साइड का आप इंटू कर दीजिए, वही आपका एरिया होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल करते हैं ट्रायंगल में देखिए एरिया की ही सब बात की गई है, पेरीमीटर। तो देखिए सभी साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो पेरीमीटर है, और अगर एरिया की बात करें तो अभी हमने आपसे बताया एडजेसेंट साइड, यानी इस साइड को। और ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हमने आपसे बताया एडजेसेंट मतलब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, लेकिन ये कॉर्नर टेढ़ा है तो हम इसे एक हाइट में देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती है, लेंथ और हाइट में क्या डिफरेंस होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये नहीं जानेंगे तो इसे कभी डिराइव नहीं कर सकते एरिया को। क्यों? क्योंकि लेंथ जो होता है वो कैसे भी हो सकता है। अगर हम ऐसे भी कर दें तो इसकी भी लेंथ मालूम हो जाएगी। अगर हम उसे ऐसे कर दें एक ट्रायंगल फॉर्म पे तो इसकी भी हम लेंथ बता सकते हैं। लेकिन हाइट कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। अगर स्नैक ऐसे चल रहा है तो क्या इसका लेंथ नहीं पता होगा? बिल्कुल होगा। तभी तो डिस्कवरी चैनल में आप देखते हैं उसका लेंथ कैसे करते हैं। मान लीजिए उसका सिर है तो यहाँ से पहले उसे यहाँ से मीटर से यहाँ तक करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ, तो ये उसका लेंथ हो गया। लेकिन अगर हाइट की बात करें तो अगर आपका घर ये है और कुछ इस तरह का बना हुआ है घर, मान लीजिए आपका होम है, और मैं हाइट जानना चाहता हूँ एक पोल के अकॉर्डिंग, और ये इलेक्ट्रिक पोल है जहाँ पे वायर गए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपके घर की हाइट जो है, ये जो सिर है वो इलेक्ट्रिक पोल के जस्ट इक्वल है। तो मैं आपके घर की हाइट नहीं चेक करना है, आपके घर की हाइट हम, तो आपके घर की हाइट से मतलब नहीं है, हम सिर्फ इस पोल की हाइट को अगर मेज़र कर लें तो आपके घर की हाइट मिल जाएगी। इसीलिए आप जनरली कभी कभी देखते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरह का रहता है, लेकिन हाइट अगर बगल में हो तो सर इसका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए तो करते हैं क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही होती है। हाइट को आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं कर सकते, जिग जैग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाइट ऑलवेज टाइम बी स्ट्रेट या परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड हाइट। और लेंथ कैसे भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल पे लें, ये एक सिलेंडर है, अब ये स्टैंड पोजीशन पे है, तो क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके क्वेश्चन में हाइट दिया होगा, लेकिन अगर आपके सिलेंडर अगर लेटी हुई है या हम उसे सरफेस प्लेस पे रखें तो इसका लेंथ दिया होगा। तो यही तो डिफरेंस है हाइट और लेंथ में। तो इस सिचुएशन में उसकी लेंथ दी जाती है और इस सिचुएशन में उसकी हाइट दी जाती है। क्लियर। इसीलिए इस ट्रायंगल पे एक 90 डिग्री का लाइन ड्रा है, क्यों? एरिया फाइंड करने के लिए। अगर यह एरिया यहाँ से हटा दिया जाए तो ये भी हाइट नहीं होगी। इसी तरह रेक्टेंगल है, सब जानते ही हैं जनरली फार्मूला, स्क्वायर भी जानते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, सॉरी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया फॉलोइंग फिगर। अब देखिए ये तो ठीक है, एक पैरेललोग्राम शेप पे है,
वो तो साफ ही दिख रहा है। लेकिन देखिए ये लाइन क्यों स्ट्रेट दी हुई है, क्यों? क्योंकि हाइट है, और हमने आपसे बताया था कि उसके साइड को आप इंटू कर दीजिए, वही एरिया है। आपको फार्मूला लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 14 से 7 को इंटू कर दीजिए, आंसर 100% वही होगा। आप चेक कर सकते हैं, लिखा है हाइट। क्यों? क्योंकि भाई एरिया में टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं चलती। क्लियर? अब ये कुछ इस तरह का है सर्कल। अब हमने आपसे अभी क्या बताया कि बेस जमीन आप ले लीजिए और उसकी हाइट ले लीजिए। तो देखिए ये जो आपका हिडन लाइन दिया हुआ है, क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए 7 14 में आप 7 का इंटू कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। बट ये एक सर्कल फेस पे है और ये घूमा हुआ हिस्सा है और हमें उसे एरिया, तो ये आपका सेमी सर्कल है। अब यहाँ हमने जो आपसे बताया ये उसका क्या हो गया, एक रेडियस। तो चलिए कुछ सर्कल के रूल्स होते हैं। ये तो साइड की रूल्स हुए। सर्कल में क्या होता है, ये एक सर्कल है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड रेडियस। अब यहाँ पे अगर वो इस फॉर्म पे है तो पॉइंट से अगर कहीं पे भी आप टच कर दें सभी रेडियस है, चाहे आप ऐसे टच करें, ऐसे ऐसे जैसे भी टच करें, ये सभी रेडियस है। लेकिन अगर हम इसका जस्ट डबल कर दें, ये भी तो रेडियस हुआ ना, तो एक आर और एक आर और हो गया, तो ये टोटल आर कितने हुए, 2r, मीन्स जिसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है। अब इसमें एरिया फाइंड किया गया, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई अपॉन 22/7 रेडियस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ दिया हुआ है 14, तो हम इसका हाफ कर देंगे, भाई हमें तो हाफ रेडियस चाहिए। तो अगर ये टोटल 14 है तो हाफ करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 × 7 कर देंगे, ये कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 115। हमेशा याद रखिएगा एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एरिया जो होता है वो बेस और हाइट से होता है। अगर वो इक्वल है तो भी सही है, नहीं है तो भी उसी का इंटू करते हैं। तो बेस और हाइट, तो बेस अगर सेंटीमीटर में है और हाइट भी सेंटीमीटर में है तो श्योर है कि इन दोनों को इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। इसीलिए हमेशा ऑलवेज टाइम बी राइट इन हियर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, क्विंटल स्क्वायर, एरिया अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो। क्लियर? लेकिन ये आपका सर्कल हाफ है, ये आपका कंप्लीट सर्कल है। अगर ये सर्कल का रेडियस 7 होता तो ये आंसर राइट है, लेकिन ये आपका सर्कल हाफ है, इसलिए जो भी वैल्यू है उसमें आप हाफ का डिवाइड कर दीजिए तो आपका वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ आपको पसंद है तो आप यहाँ कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट में किए, कोई बात नहीं। अब ये थर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड नंबर, द जॉइंट फिगर, ये फिगर है, द एरिया ऑफ फील्ड बता दीजिए और लेंथ ऑफ बाउंड्री बता दीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, एरिया बताना है और लेंथ ऑफ बाउंड्री, इस पूरे की बाउंड्री बतानी है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ डायग्राम है, इसका हमें पूरा बाउंड्री बताना। हमने आपसे क्या बताया था कि अगर पूरा आप घूम गए तो पेरीमीटर, और इसका एरिया बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दोनों को हम थोड़ी देर टाइम के लिए कट करते हैं, बीच का हिस्सा आउट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है 28, ये क्या है 100, तो ये भी 100 होगा, ये भी 28 होगा। तो ये किस फॉर्म पे हो गया, रेक्टेंगल। तो एरिया कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी आप बोलें। तो 100 × 28 यानी हो गया आपका 2800 मीटर या सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है, मीटर। चलिए मीटर आ गया, ये तो क्लियर हुआ। चलिए यहाँ का एरिया। अब चलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री कुछ इस तरह का कटा है, यहाँ भी एक कटा है। तो अगर माइंड लगाएं कि ये कैप्सूल है, मान लीजिए इधर का कवर को इधर के कवर से ज्वाइन कर दें तो क्या ये एक कवर हो जाएगा, एक सर्कल? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, श्योर होगा। अब देखिए ये क्या कहलाया, अभी हमने आपसे बताया थोड़ा सा टाइम पहले कि अगर पॉइंट से दोनों साइड टच हो उसे डायमीटर बोलते हैं, जो रेडियस का डबल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 28 है, तो ये तो कहीं ना कहीं तो इसका पॉइंट होगा, तो ये 28 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 14, ये भी 14, सो इधर भी 14 तो इधर भी 14, तो रेडियस क्या हो गया 14। सो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा 1/2, और कितने सेमी सर्कल हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके एक बनाएगा, तो देखिए एक का ही फार्मूला लगा हुआ है, इसीलिए एक हो जाता है। तो 22/7 14 इंटू 14, तो 2 7 जा 14, और इसका आप इंटू कर लीजिएगा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 22/7 इंटू 14, ये 22/7 इंटू 14, 7 से हम कट किए तो 2 जा, और ये आपका सेम आया जो हमें अभी कॉपी में किए, और 2800 कहाँ से आया, जो इसके अंदर का हमने पहले निकाला, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका एरिया फाइंड हो गया। नाउ कुछ एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द एरिया। चलिए क्वेश्चन को छोड़िए, पहले डायग्राम बस देखते हैं, सिर्फ हमें साइडेड पार्ट फाइंड करना है। तो देखिए जो ब्लू कलर का ये है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक अपनी से बातें करते हैं, तो अपने से प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आता है। मान लीजिए आपने एक लैंड परचेस किया, ये आपने ले लिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपने लिया 20/30 मीटर का, ठीक है। तो आपका एरिया कितना हुआ 600 मीटर स्क्वायर, राइट। इन दोनों का इंटू कर देंगे, जस्ट बेस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल फॉर्म पे। अब ये आपने लैंड परचेस किया, आपका एरिया इतना है। अब आप घर बनाने वाले हैं, तो श्योर है कि इतनी बड़ी ज़मीन में तो आप बना नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक सेंटर पे अपना जितना आपको लगे उतना आप बड़ा घर बना लीजिए, क्योंकि ये कम लेंथ नहीं होता, इसमें बहुत बड़ा घर बन सकता है, ठीक है। 30 मीटर्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक में एक घर बना लिए। अब ये हिस्सा आपका बच गया, तो आप घर कितने में बनाए हैं, मान लीजिए आपने बनाया है 10 और 10/10 में, सपोज मान लीजिए एक स्क्वायर फॉर्म पे बनाए घर। तो आपने कितने एरिया में घर बनाया 10/10, यानी 10 इंटू 10, यानी कितने में 100 मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर फॉर्म पे आपने बनाया। तो आप ये सोचेंगे ना मेरा ज़मीन कितना बच गया, यार मैंने ज़्यादा परचेस कर लिया। तो आप क्या करेंगे, 600 में 100 को माइनस कर दीजिए, तो आपका 500 मीटर स्क्वायर आ गया। यही तो हमें करना है फर्स्ट पे। देखिए आपने ये ज़मीन लिया, कितने बाई कितने का है 22/16, आपने क्या किया, सबसे पहले 22/16 का इंटू कर दिया, ये आपका मान लीजिए ज़मीन का लेंथ है 352। आपने ये घर बना लिया अंदर, जो वाइट कलर में दिख रहा है, कितने बाई कितने का 12/8। देखिए 12/8 का इंटू किया कितना है 96। अब आप सिंपल अपने पूरे ज़मीन का एरिया से अपने घर को माइनस कर दीजिए, आपका साइडेड पार्ट आ गया। देखिए 352 - 96 आपका आंसर। क्लियर। अब आते हैं सेकंड, ये भी एक साइडेड पार्ट है, ठीक है भाई, हमें सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले टोटल का निकाले हैं ना, फिर उसके बाद घर को माइनस किए, अगर हम समझे तो भाई पहले हम टोटल का करते हैं। तो टोटल कितना है 48/28, तो हम पहले टोटल एरिया निकालते हैं। देखिए सेकंड में सबसे पहले टोटल निकाला होगा 48/28, अगर वो करना चाहें तो। लेकिन ये क्या किए हैं, सिर्फ हमें साइडेड पार्ट निकालना था, तो ऐसा नहीं कि हम गलत बता रहे हैं, आप इसका पूरा निकाल लीजिए। सपोज हम नहीं करना चाहते बुक के जैसे, चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं 48/28। तो मान लीजिए 48 इंटू 28, ये आपका एरिया निकल रहा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने में कितना है 1344 मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। चलिए हम एक नए रूल से करते हैं, जो मतलब बुक से थोड़ा हट के। अब टोटल हो गया, अब हम क्या माइनस कर दें तो हमें ये फेस मिल जाए, तो हम इसे माइनस करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा, इसे माइनस, इसे माइनस, और इसे माइनस, और इसे माइनस। तो श्योर है ये बॉक्स जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ये होगा, और उतना ये होगा। तो ये 4 बॉक्स जो हैं स्क्वायर फॉर्म पे हैं। तो ये 48 है, राइट, और ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3 क्या हो गया 6। तो 6 अगर माइनस करेंगे तो हमें ये हिस्सा मिलेगा, ये और ये। अगर बुक में इनमें से किसी एक का लेंथ भी दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जो हम मेथड से भी कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 है, वो भी इसकी बाउंड्री की जिसका हमको एरिया फाइंड करना है। अगर इसका भी मिल गया होता, मान लीजिए सपोज बुक ने यहाँ पे दे दिया 4 मीटर, सपोज हम मानते हैं, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो 4 4 कितना हो गया 8। 8 को हम माइनस कर देते 48 से, तो कितना आ जाता 40, तो हमें ये मिल जाता 40, और हम इस बॉक्स का चारों का एरिया निकालते। तो अभी हमने जैसे 4 लिया तो 4 का स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ 4 लिखा है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4, तो 4 का स्क्वायर, साइड क्या है 4, तो क्या है स्क्वायर फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, तो कितना आ गया 16 मीटर स्क्वायर। कितने स्क्वायर है 1 2 3 4, तो 4 का आप 16 में इंटू कर दीजिए, तो आपका 64 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो हमने 40 किया तो ये 40 होगा, तो ये भी 40 होगा। अब सोचेंगे कि ये साइड क्या होगा सर, तो ये 4 होगा, भाई ये 4 है तो ये 4, तो ये हुआ 40/4, और कितने हैं 2, तो 40/4, तो 4 4 जा 16, और 2 हैं तो यहाँ पे हम 2 का और इंटू कर देंगे, तो 16 2 जा 32, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब इस 64 से हम 320 को ऐड कर देंगे, तो ये आपका 4 6 2 8 और 3, तो 384 को हम इसके टोटल से माइनस कर देंगे, वो एरिया हमें मिल जाएगा। भाई टोटल एरिया कितना था 1344 माइनस 384, 4 माइनस 4 0, 8 6 14, 2 है यहाँ तो 9 3 12, और ये आपका आंसर, यानी इसका एरिया हमारे अकॉर्डिंग अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर मीटर होता तो इसका एरिया 960 होता। क्लियर। और अगर नहीं है तो हम फिर इसे माइनस करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसका हमें फाइंड करना 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, तो 48 बाई हम किसका इंटू कर लेंगे यहाँ पे 4 मीटर का। तो देखिए क्यों करेंगे ये भी बता रहे हैं। देखिए हमें सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है, तो अगर हम इसका लेंथ, ये बना क्या है पहले ये देखिए, सिर्फ इसको बस देखिएगा, ये सिर्फ आपका, अगर हम उस डायग्राम से उसे आउट करें, थोड़ी देख लिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, मान लीजिए उस डायग्राम से सिर्फ हम ये वाले पट्टी को निकालें, बाहर निकालें, क्योंकि हमको इसका एरिया चाहिए, सभी का चाहिए, तो ध्यान समझिएगा ये वाले को, तो इसका कितना लेंथ है डाउन साइड वाला बताएगा 48, तो ये हो गया आपका 48। क्लियर। अब साइड में कितना है, तो ये बगल में है 4, तो 48/4 कर लीजिए। देखिए कहाँ पे है, ये दिया है, सबसे पहले वही लिखा है, ठीक। अब आते हैं, ये तो आपका सिंगल ही है, इधर से देखिए 2 हैं 1 और 2, तो इसमें देखिए कितना है 3, और इधर की, अब इसको बना के दिखा रहे हैं, ये आपका स्टैंड पोजीशन पे है, राइट। तो यहाँ पे कितना दिया 3, और यहाँ पे कितना दिया 28, तो हम 3 इंटू 28 कर देंगे। भाई लेंथ इंटू ब्रीथ, ये आपका रेक्टेंगल है, ये भी आपका रेक्टेंगल, और ये है कितने 2, तो 2, इसमें आप 2 का और इंटू कर दीजिएगा। देखिए वही लिखा होगा, ये देखिए 2 इंटू 28 इंटू 3, तो कितना है 168। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और फाइनल जो आपका वो है उससे आप माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। और सेकंड आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 48 इंटू 28, जो हम सबसे पहले कर रहे थे ना, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो एक्सरसाइज 15.1 का जितने भी एग्जाम्पल थे वो आपके क्लियर हुए। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस या फार्मूले में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें या करेंट वीडियो पे करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।